सिक्कर नगर परिषद के विरोध में सड़कों को लेकर धोद रोड पर सोमवार को गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन के बाद नेता प्रतिपक्ष अशोक चौधरी भाजपा पार्षदों के साथ मीडिया से रूबरू हुए। चौधरी ने कहा, नगर परिषद के 9 साल के काम को लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा, शहर में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, चुनाव के समय जनता को ठगने का काम हो रहा है। चौधरी ने कहा, 9 साल में सभापति ने सिर्फ घोषणाएं की हैं। चौधरी से जब पत्रकारों ने सभापति की बी टीम होने के आरोप पर सवाल किया तो उन्होंने इसका गोलमाल जवाब दिया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 13 फरवरी 2023 को बजट बैठक के बाद विपक्ष के ही पार्षद राहुल बिल्खीवाल ने अपने ही नेता प्रतिपक्ष पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने यूजर चार्ज वसूलने पर भी विरोध जताने सहित कई बातें गिनाई और कहा, आने वाले समय में विपक्ष चैन से नहीं बैठेगा। जिसके साथ साथ यहाँ के अधिकारीगण और कहीं ना कहीं विपक्ष उसमें लिप्त होने की पूरी आशंका है, क्योंकि बिना जांच परख के, बिना इस जनता को धोखे दिए ये जो काम कर रहे हैं, ये उस चीज को कभी दर्शाना नहीं चाहते हैं। मतलब ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आप कह रहे हो विपक्ष इसमें लिप्त है, विपक्ष में आप भी बैठे हो, तो आप विपक्ष के नेता, कुछ लोग, कुछ बड़े लोगों के रिश्तेदार। शहर में एक आम चर्चा ये भी है और आप ही की पार्टी के जो पार्षद वो भी कहते हैं कि आप सभापति की बी टीम के रूप में काम करते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये 9 साल का जो कार्यकाल हुआ है, इस 9 साल के कार्यकाल के दौरान करीब हमारे 100 ऐसे प्रोग्राम रहे हैं। ऐसा कोई महीना गया नहीं, ऐसा कोई मुद्दा गया नहीं जब हमने इन पर दबाव बनाने का काम किया नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा, जब तमाम मुद्दों को लेकर हमारी सजगता रही है, तमाम मुद्दों को लेकर, अभी हाल ही के अंदर एक व्यापारी की बेसहारा पशु से जब उनकी मृत्यु हुई तो हमने कलेक्ट्रेट के अंदर धरना देना हो, चाहे सभापति और यहाँ के विधायक का पुतला जलाने का काम बाजार के अंदर करने की बात हो, जब पट्टे का बड़ा मामला हम जब जानते हैं, उसके लिए 24 घंटे हम धरने पर बैठते हैं। और जब बोर्ड की मीटिंग होती है, जब बोर्ड की मीटिंग फरवरी के अंदर हुई तो आप सबको पता है हमने किस प्रकार का विरोध किया हमने वहाँ पर। और जब दिसंबर के अंदर मीटिंग हुई तो हमारा विरोध रहा। तो मैं कहना चाहूँगा कि विपक्ष जब अपनी बात, सबसे जो उचित प्लेटफॉर्म है वो है सदन और सड़क। जब सदन की बात आई तो हमने कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं रही जिसके अंदर मजबूती के साथ इनको घेरने का काम नहीं किया। और जब बात सड़क की आई और जब सड़क का मुद्दा था, हम सबको पता है ये जो वीओएस कंपनी को ठेका दिया था, जो चार्जेस वसूलने की बात थी, तो उसको हमने ही रोकने का काम किया। आप सबको पता है कि जब सीकर शहर के जो सड़कों का नामकरण इन्होंने अपने मनमानी तरीके से करने का काम किया तो हमने बड़ी मुखरता के साथ पूरी नगर परिषद को तालाबंदी करने का काम किया और दोबारा मीटिंग आयोजित करके और जो सीकर शहर के जो लोग चाह रहे थे वो काम हमने करवाने का काम किया। तो मैं मुद्दों की जब बात करते हैं, कौन क्या कहता है वो एक अलग विषय है। जब मुद्दों की हम बात करते हैं तो हर मुद्दों पर हमने प्रमुखता से इनको घेरने का काम किया। इस अवसर पर भाजपा नेता पवन जोशी, वरिष्ठ पार्षद परमेश्वर लाल सैनी, संदीप खिचड़, गोपाल सिंह बड़गुजर, विजय पाल, अनुराग बगड़िया, नेमीचंद सेन भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष द्वारा जो शहरी सरकार के 4.25 साल का समय हुआ है, कुल मिला के सभापति जी को यहाँ 9.25 साल का समय हो गया है और 9.25 साल के दौरान इन्होंने सीकर शहर की जनता के लिए क्या काम किए हैं, जो इन्होंने घोषणाएं करी हैं वो वास्तव में इम्प्लीमेंट हुई कि नहीं हुई, इसको लेकर आज हमने एक श्वेत पत्र जारी किया है। उस श्वेत पत्र के माध्यम से जो भी बजट की मीटिंग हो, साधारण सभा की मीटिंग के अंदर इन्होंने जो घोषणाएं करी उन पर वास्तविक रूप से कितना काम हुआ, वो सारे जो मुद्दे हमने आज आपके सामने रखने का काम किया है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम देखते हैं तो कोई काम नहीं हुआ। जब इलेक्शन का समय आया, जब चुनाव का समय आया, फिर एक बार जनता को कैसे ठगा जाए, किस प्रकार बरगलाया जाए, जो ये छोटे मोटे 2-4 काम करके सीकर शहर की जनता को एक प्रकार से आडंबर करके ये वो जनता के जो चुनाव के अंदर जाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आज कहना चाहूँगा कि इन 9.25 साल के दौरान जो भी यहाँ के सभापति जी ने जो घोषणा करी, जैसे यूजर चार्जेज की जब बात है तो ये पिछली गली से यूजर चार्जेज वसूलने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। कचरा संग्रहण की व्यवस्था आज डिगमिगाई हुई है। चल भराव हमारे पूरे सीकर शहर की स्थिति हमारे सामने है। स्मार्ट वार्ड की घोषणा पूरी हुई नहीं। ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर है उनकी स्थिति हमारे सामने है। जो भ्रष्टाचार और दलाली की जो आम चर्चा लोगों के अंदर है वो पूरे शहर के अंदर हम देखते हैं कि बिना भ्रष्टाचार के ये कुछ कर नहीं रहे। पार्किंग की बात हो, टैक्सी बस स्टैंड की बात हो, जीवन रेल चलाने की बात हो, निकाय के थाने की बात हो, कचरा प्लांट हो, शैक्षणिक लाइब्रेरी हो, वाईफाई की बात हो,
ऑनलाइन पोर्टल की तमाम जो मुद्दे शहरी सरकार के जो सभापति जी ने जो बातें करी उन पर आज वो एक्सपोज हो गए हैं। तब जाकर शहर की जनता के सामने 2-4 छोटे मोटे काम लेकर आ गए। जो पौने 9 साल से सीकर को जो एक शैक्षणिक नगरी थी, जो बढ़ता हुआ शहर था, उसको पिछाड़ने का काम किया है। आज हमने विपक्ष ने एक प्रकार से मीडिया के माध्यम से जनता को अवगत करवाने का काम कर रहे हैं कि सीकर शहर की जनता को सच्चाई ध्यान हो कि वास्तव में शहरी सरकार ने इन पौने 9 साल के दौरान क्या किया है। ये श्वेत पत्र के माध्यम से आप सबके सामने रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सीकर शहर की जनता इस बार सजगता के साथ अपना चुनाव के दौरान इनको सबक सिखाने का काम भाई साहब, आप जो है आपकी पार्टी विपक्ष में है, अब आगे इन मुद्दों को लेकर के क्या रणनीति रहेगी? जो हमारे विपक्ष की ओर से लगातार इन मुद्दों को लेकर हम समय समय पर प्रयास करते ही रहे, लेकिन अब आने वाला जो समय है इनको हम चैन से नहीं बैठने देंगे। सदन के अंदर सदन ये चलने देते नहीं है, लेकिन अब ये जो लड़ाई है सड़क पे लड़ी जाएगी और बड़ी मजबूती के साथ लड़ी जाएगी और इनका जो चेहरा है वो उजागर किया जाएगा। जो सच्चाई का चेहरा इनको जनता के सामने लाने का काम करेंगे। और मैं पुनः आपको विश्वास के साथ कहता हूं, इस शहरी सरकार के जो नाक में दम करने का काम करेंगे और इनको चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा।